जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म समीर, आर्कियोलॉजी और हेरिटेज स्टडी का एक स्टूडेंट। मैं मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं आर्कियोलॉजी, हेरिटेज, कल्चर, एंशिएंट सिविलाइजेशन, उनसे मुतल्लक़ मैं बात करता हूँ। और मैंने अपने कुछ लेक्चर्स में डिस्ट्रिक्ट भावलपुर के बारे में बताया है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का हेरिटेज स्टडी कैसी है, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस हैं बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी वो कैसी हैं। और मैंने इन ब्रीफ बताया है कि सराइकी कल्चर जो है उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है और उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट को लेकर बहुत परेशान हैं और वो ये समझते हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट में कोई आगे जॉब्स नहीं है, आगे कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और अगर वो अपना टाइम 2 साल, 4 साल या 6 साल या पीएचडी तक अगर आर्कियोलॉजी में लगाएंगे तो शायद वो उनका ज़ाया जाएगा। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको दूर करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजी। आम फहम में जो आर्कियोलॉजी है उसको आसार कदीमा कहा जाता है और ये ऐसा मजमून है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डील करता है पास्ट मटेरियल पर, एंशिएंट साइट्स पर, एंशिएंट बिल्डिंग्स पर, एंशिएंट कल्चर एंड हेरिटेज पर, लैंग्वेज पे। इसके साथ साथ जितने एंशिएंट डायलेक्ट्स हैं, लोगों का रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनका मज़हब, उनकी पॉलिटिक्स, उन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक़ ये मालूमात फ़राहम करता है। ये सब्जेक्ट अपनी ही तर्ज में एक बहुत अहम और वाइटल है। वो इसलिए कि मौजूदा लोगों को पास्ट के लोगों के साथ जोड़ने में जो एक ब्रिज का किरदार है वो आर्कियोलॉजी करता है। तो हम सीधा सीधा जो हैं इसके स्कोप बताएंगे, इसके एम्स बताएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि आर्कियोलॉजी एक्चुअली है क्या। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि हमारा जो कंट्री है वो वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो हर तालिब इल्म जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके कुछ एम्स होते हैं। उन एम्स को मीट करने के लिए वो ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे मज़ामीन चुनता है जिनसे उनको आने वाले औकात में कोई अच्छा रोज़गार मुहैया हो। तो अगर आप आर्कियोलॉजी को चुनते हैं तो आपके लिए सबसे पहला मशवरा ये है कि आप ये सोचें कि ये वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मांग, जिसकी वैल्यू, जिसकी डिमांड ना सिर्फ पूरे अमेरिका में है, ना सिर्फ पूरे यूरोप में है, बल्कि दुनिया के हर कोने में इसकी डिमांड है। पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजी का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है। अगर आपने वाकई इसमें पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, आपको टेक्निक्स आती हैं और आप डेडिकेटेड हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, तो डेफिनेटली आने वाला वक्त आपका है। तो सबसे पहले तो इसका स्कोप ऑफ स्टडी ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। अब अच्छी चीज़ ये है कि पेशावर में, केपीकी में ये कॉलेज लेवल पर भी है और वहाँ पे लोग इनको चुनते हैं। और वो किसी, अगर उनको यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिल पाता तो वो डिसहार्ट नहीं होते, बल्कि
वो किसी भी कॉलेज में जाके एज ए लेक्चरर लग सकते हैं और वहाँ से अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। साथ साथ वो अपनी रिसर्च भी जारी रख सकते हैं। तो एकेडेमिया में इसका किरदार ये है कि आप इसको इसमें एज ए लेक्चरर लग सकते हैं एज ए बिगनिंग, और फिर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ आप डिपार्टमेंट के हेड भी बन सकते हैं या इंचार्ज भी बन सकते हैं। पहला स्कोप तो ये। दूसरा ये कि इस पे एक बाकायदा तौर पर 16 ग्रेड की पोस्ट आती है असिस्टेंट क्यूरेटर की। आप डायरेक्ट क्यूरेटर भी लग सकते हैं, असिस्टेंट क्यूरेटर भी लग सकते हैं। क्यूरेटर किसे कहते हैं? ये म्यूजियम को देखने वाला, उसका निगरान, उसकी देखभाल करने वाला, वो क्यूरेटर होता है, केयर टेकर कह सकते हैं। तो ये पोस्ट आप हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप आर्काइव डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान में काम करता है, आप उस आर्काइव डिपार्टमेंट में भी 14 to 16 ग्रेड या 17 ग्रेड तक की जॉब हासिल कर सकते हैं अगर आपने आर्कियोलॉजी में अच्छा पढ़ा है तो। हाँ, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, आजकल यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डिमांड ये रख दी है कि आप एटलीस्ट एमफिल या एमएस हों तो फिर आप लेक्चरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं। तीसरे नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एक बाकायदा प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, एक प्रॉपर गवर्नमेंट का इदारा है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एज ए डीजी आर्कियोलॉजी तक आप जा सकते हैं। तो ये भी एक इसका स्कोप है। इसके साथ साथ आप बहुत से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनेस्को के बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कल्चर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, हेरिटेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं। आप उन प्रोजेक्ट्स में एज ए रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च स्कॉलर और इसमें एज ए रिसर्च कोऑर्डिनेटर, और इसके साथ साथ आप इसके सीईओ भी लग सकते हैं अगर आपने आर्कियोलॉजी में अच्छा पढ़ा है। अच्छा पढ़ने से मुराद ये है कि एटलीस्ट आपकी एमफिल हो और एटमोस्ट आपको पीएचडी होना चाहिए। आपकी इसमें पब्लिकेशन हो तो और ही बेहतर है, आपका रिसर्च में इंटरेस्ट हो तो ये सोने पे सुहागा है। इसके साथ साथ आप बाकायदा तौर पे एज ए कंसल्टेंट लग सकते हैं किसी भी म्यूज़ियम के लिए, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत से इदारे हैं जैसे कि आइकोमोस एक इदारा है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च होते हैं, आप उसमें एज ए कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप एज ए एडवाइज़र बन सकते हैं। इसके साथ साथ जी आप हिस्ट्री के डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, और इवन तो मैं तो ये भी कहूँगा सोशियोलॉजी में भी आपके चांसेस होते हैं। आप एनजीओज में जा सकते हैं अगर वो एनजीओज कल्चर पे, हेरिटेज पे या आर्कियोलॉजी पे प्रॉपर काम कर रही है तो। इसके साथ साथ आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप फ्री लांसिंग कर सकते हैं। आप अगर आपका रिसर्च में मयार अच्छा है, अगर आप अच्छे लिखारी हैं, पब्लिकेशन कर सकते हैं आप अपने। जब आपके बहुत ज़्यादा पेपर पब्लिश होंगे तो लोग आपको भी रेकमेंड करेंगे बहुत सी जॉब्स के लिए। फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं आप एज ए जो राइटर हैं वो अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं आर्कियोलॉजी में। इसके साथ साथ जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए एक प्रॉपर जॉब होती है जिसे हम पोस्ट डॉक कहते हैं। वो आप 1 साल से लेकर 3 साल तक वेट कर सकते हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, और आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे फील्ड हैं म्यूज़ियम से रिलेटेड, उसके अलावा म्यूजियोलॉजी से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड। अगर आप अच्छे केमिस्ट हैं और आर्कियोलॉजी को भी जानते हैं तो आप इसमें भी एक
औजे कमाल तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आर्के बॉटनी भी अगर आपने मास्टर्स या एमफिल या पीएचडी की हुई है तो आप फ्लोटेशन वर्क का जहाँ भी प्रोजेक्ट को होगा वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। स्टार्च ग्रेन एनालिसिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो डेटिंग मेथड्स है अगर आप उस पर एक्सपर्ट हैं तो आप डेटिंग मेथड पे जॉब कर सकते हैं। जैसे C14 कार्बन डेटिंग मेथड है, पोटाशियम आर्गन डेटिंग मेथड है, उसके अलावा थर्मोल्यूमिनेसेंस है, इसके अलावा डेंड्रोक्रोनोलॉजी है। तो आप वहाँ पे भी अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बढ़कर ये है कि ये बहुत रेयर सब्जेक्ट है। जितने भी लोग जिन्होंने आर्कियोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ा है वो बहुत आगे तक गए हैं, ये मैं कहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो कोशिश करें इस सब्जेक्ट को चुनें और अपने आने वाले दिनों में अपना करियर इसमें ढूंढें। थैंक यू सो मच।